आज का दौर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, जहां आपको 1000 से लेकर कई लाखों का लोन ऑनलाइन लोन ऐप से ही मिल जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ही इन्हीं लोन ऐप्स के जरिए लाखों का फ्रॉड होता आया है। धोखाधड़ी के कई मामले देखने को मिले हैं और इन्हीं मामलों के खिलाफ भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय MeitY ने गूगल के साथ मिलकर पिछले 2.5 साल में प्ले स्टोर से 4700 धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स को हटा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। लोकसभा में 5 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी एक लिखित रिपोर्ट में इस बात की जानकारी साझा की, जिसके बाद संसद में इस फैसले पर सवाल जवाब खड़े हुए। तब वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, सरकार फ्रॉड लोन ऐप्स को रोकने के लिए RBI के साथ और नियामक एजेंसियों के साथ जुड़कर काम कर रही है। उन्होंने राज्यसभा में ये भी बताया कि RBI ने मिनिस्ट्री के साथ 442 यूनिक डिजिटल लोन देने वाली ऐप्स की एक लिस्ट शेयर की थी और वही आगे गूगल के साथ भी शेयर की गई थी, जिसके बाद मिनिस्ट्री ने पिछले 2.5 साल में गूगल के साथ मिलकर ही इन ऐप्स को हटवाया है। अब हम आपको बताते हैं कि मिनिस्ट्री ने गूगल के साथ मिलकर कब कितने ऐप्स हटवाए हैं। हम अगर वित्त राज्य मंत्री कराड़ के बयान पर जाएं तो अप्रैल 2021 से ही इन ऐप्स को हटाने का काम शुरू कर दिया गया था। अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 तक तकरीबन 2500 लोन ऐप्स हटाए गए थे, जबकि सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच फिर 2200 ऐप्स हटाए गए थे। कराड़ ने आगे ये भी बताया कि गूगल ने लोन ऐप्स के लिए सख्त नीतियां भी लागू की हैं। अब से वही लोन ऐप्स प्ले स्टोर में दिखाई देंगी जिन्हें गूगल की तरफ से मान्यता प्राप्त होगी और ये पहल खासकर इंडिया में मौजूद लोन ऐप्स के लिए ही बनाई गई है। अब गूगल के ये नियम इंडिया में मौजूद लोन ऐप्स के लिए क्या है? पहला नियम ये है कि अगर आपको RBI की ओर से पर्सनल लोन देने के लिए लाइसेंस मिला है तो आपको अपने लाइसेंस की कॉपी गूगल को देनी होगी। गूगल की टीम इसका रिव्यू करेगी और फिर ही आपकी ऐप को हरी झंडी मिलेगी। दूसरा नियम ये है कि यदि आप ग्राहक को लोन देने में सीधे तौर पर भागीदार नहीं है और सिर्फ पैसे उधार देने के लिए रजिस्टर्ड कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रहे हैं तो आपको अपने घोषणा पत्र में इसका साफ तौर पर उल्लेख करना होगा। इसके साथ साथ ही आपको उन सभी रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों और बैंकों के नाम का जिक्र अपनी ऐप के डिस्क्रिप्शन में भी देना होगा जिन्हें आप होस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप फेक लोन ऐप्स को पहचानेंगे कैसे? फेक लोन ऐप्स की पहचान कुछ इस तरीके से की जा सकती है। सबसे पहले इन ऐप्स में असामान्य कम ब्याज दरें होती हैं। ये ऐप्स अक्सर बहुत कम ब्याज दरों का वादा करती हैं, जिससे इनके सच होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है। इसके बाद फास्ट एक्सेस, ये ऐप्स झटपट लोन देने का वादा करते हैं, वो भी बिना किसी क्रेडिट चेक के। तीसरा, आप देख सकते हैं कि इनकी फीस में कहीं ना कहीं झोल होता है। इन ऐप्स में अक्सर फीस की बात क्लियर नहीं होती है, जो बाद में आपके लोन की कुल लागत को भी बढ़ा सकता है। और इनकी प्राइवेसी पॉलिसी, इन ऐप्स में अक्सर प्राइवेसी पॉलिसी का जिक्र ही नहीं होता है, जिससे आपके डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ जाता है। अब गूगल ने तो इन ऐप्स के खिलाफ अपनी कमर कस ली है, लेकिन RBI ने भी इन ऐप्स के खिलाफ अपनी नीतियों में बदलाव लाए हैं। RBI की ओर से रेगुलेटरी बॉडी को और मजबूत करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ डिजिटल लोन में ग्राहक की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए भी कुछ नियम तैयार किए गए हैं, जिसमें कई चीजें शामिल हैं। जैसे ऐप्स किसी तरह का ऐड जिसमें किसी तरह की गलत जानकारी हो, उसे अखबारों में या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं चलाएंगी। इसके साथ साथ लोन समय पर ना दे पाने पर जुर्माना घटाकर 2% कर दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर पूरी तरह से डिजिटल लोन वाले ऐप्स की निगरानी करेंगी, जिसके लिए एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो है www.cybercrime.gov.in। इसके साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर 1930 भी जारी किया गया है। UPI फ्रॉड के ही मामले सिर्फ साल 2022-23 में 95,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए थे, जिनके खिलाफ ये सारे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपके साथ भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो मिनिस्ट्री की हेल्पलाइन नंबर को मिलाने से ना कतराएं।